देखिए आज हम लोग बहुत अच्छा चीज पढ़ रहे हैं। कौन कौन चीज? बाइसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। कौन कौन कंपाउंड का? बाइसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। कौन कौन? बाइसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। शुरू करें। ये चीज लिख ली है ना। इसमें देखो एल्केन का तो आप जानते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्कीन में sp2 और अल्काइन में क्या होता है? sp। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। और एल्केन में जो कार्बन कार्बन की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो एंगस्ट्रम में रहता है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है। और आप इस एंगस्ट्रम को मीटर में भी बदल सकते हैं। या जो आपका एंगस्ट्रम है इसको आप क्या करते हैं? मीटर में भी बदल सकते हैं। और अगर CH बॉन्ड की लेंथ पूछेगा तो 1.09 एंगस्ट्रम होगा और टेट्राहेड्रल शेप होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल होगा 109 एंड 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। इसी को लगभग अप्रोक्स में 19.5 यानी 109.5 डिग्री के बोलते हैं आसपास। तो ये सारा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की कहानी थी। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन रहते हो? एस्पाइरो कंपाउंड और साइक्लो बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। आप लोग सब लोग हेडिंग बना लीजिए। बाय साइक्लो एंड एस्पाइरो कंपाउंड। इसको पहले समझना है तब लिखना है कि बाइसाइक्लो क्या है, एस्पाइरो क्या है ना। बाय मतलब तो बाय या डाई। अगर हम बोले बाइसाइक्लिक है मतलब दो साइकिल होना चाहिए, यानी बाइसाइक्लिक मतलब कि दो साइकिल होना चाहिए। तो देखिए इस स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बोलो ना। इसमें हम ऐसे जोड़ दिए, क्या ऐसा दिखा? बोलिए ना। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है। दो साइकिल है कि नहीं है? एक यहां से यहां तक एक साइकिल आपका बन रहा है और एक साइकिल ये आपका बन रहा है, तो इनको हम लोग बोलेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? बाइसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आया क्या? अगर दूसरा हम एग्जांपल लें तो इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं कि सर ये हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बोलो हाँ या ना। अब इस बाइसाइक्लिक में अगर हम इसको मिटा दिया जाए, देखो मिट गया, सिंगल साइकिल बचा, बोलो हाँ या ना। यानी इस साइकिल में यहां जो था भैया ये कॉमन पार्ट था, यानी दोनों को सेपरेट कर रहा था, बोलो हाँ या ना। जैसे यह केमिस्ट्री पॉइंट का ये दीवार है और इस दीवार को अगर हटा लिया जाए तो ये सारा ओपन हो जाएगा। तो इसके ये सेपरेट करने वाला ये बाउंड्री है, बोलो है ना। तो यानी यहाँ जो रहता है, आपको जब मैंने पढ़ाया था बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या पढ़ाया था? बॉन्ड लाइन नोटेशन। जब बॉन्ड लाइन नोटेशन आप पढ़े थे तो बॉन्ड मतलब बंधन, लाइन मतलब रेखा, नोटेशन यानी निरूपण। यानी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो आया ना। इस फॉर्म में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो ये सब आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में हो गया भाई? बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में। आप याद रखेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलेंगे कि जिसमें दो साइकिल हो। पहला बात, कितना साइकिल हो? बोलो ना भैया, साइकिल कितना होना चाहिए? दो। तो पहला बात बोलेंगे 2 साइकिल होना चाहिए। हम लोग जो चलते हो ना, साइकिल मतलब होता है चक्रीय संरचना, C/Cl, 2 साइकिल होना चाहिए। इसमें कॉमन कार्बन होगा। देखिए कॉमन जो बाउंड्री वाला है तो कॉमन बोलते हैं ना। इसमें ये देखो ये कॉमन है, यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन और यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन, कॉमन कार्बन है ना। तो कॉमन कार्बन में स्टार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इससे ये पता चलेगा कि मेरे पास कॉमन कार्बन है। मेरे पास कौन कार्बन है? तो पहला बात तो समझे 2 साइकिल होना चाहिए सर। उसके बाद इसमें कॉमन कार्बन होना चाहिए। कौन कार्बन? कॉमन कार्बन 2 होना चाहिए। कितने? 2 कॉमन कार्बन होना चाहिए। क्लियर? और इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे बाइसाइक्लो। क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स मतलब समझ रहे हैं, जो पहले लगेगा। प्रीफिक्स मतलब क्या? पहले लगेगा। क्लियर है? और इस बाइसाइक्लिक का जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में याद रखना कि नेमिंग में जब बिग ब्रैकेट का इसमें इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बाइसाइक्लो, ठीक है,
बिग ब्रैकेट, और इस बिग ब्रैकेट में जो हम लोग कार्बन के मतलब नंबर को देते हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हम लोग इसमें देते हैं। अभी ये तो बहुत सिंपल नेमिंग है ना, देखते रहिए अभी आपको क्या क्या मैं बताने वाला। इसमें यहाँ जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, इसमें इसे या COH जोड़ देंगे, मतलब कितनों बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर को आप कर सकते हैं नेमिंग। लेकिन बस 5 मिनट आप कंटिन्यू अच्छा से इसको समझ लीजिए, उसके बाद नेमिंग आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो बाइसाइक्लो के कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज को आप जानिए। मैंने आपको बताया ये भाई बाइसाइक्लो का प्रॉपर्टीज बताया कि साइकिल कितना होना चाहिए, 2, साइकिल कितना 2, कॉमन कार्बन कितने 2, और इसका प्रीफिक्स में क्या जोड़ेंगे बाइसाइक्लो, क्या जोड़ेंगे बाइसाइक्लो। और जब बाइसाइक्लो लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाता है कि साइकिल तो 2 बनेंगे, 2 क्लोज चेन बनेंगे ना भैया, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे यहाँ बना हुआ है। तो इसमें लार्जेस्ट तब स्मॉलेस्ट, यानी कॉमन कार्बन के बाद या जो आपका कॉमन कार्बन है इसके बाद कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, बताइए कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया लार्जेस्ट। इस कॉमन कार्बन के बाद कितने दिख रहे हैं, 2, है ना। तो बाइसाइक्लो हो गया, उसके बाद बिग ब्रैकेट करेंगे, कार्बन का नंबर को दर्शाएंगे, उसके बाद आपको एल्केन बोलना है, क्या बोलना है, एल्केन बोलना है। एल्किन भी बोल सकते हैं, क्लियर। जब सिंगल बॉन्ड दिया रहे तो एल्केन पढ़ेंगे, जब डबल बॉन्ड दिया रहे, समझ में आया, बोलो ना। एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण से हम लोग करते हैं, करें एक एग्जांपल ले, इसी का लेते हैं। ये देखो सिंपल, अभी जो हमने एक नोमेनक्लेचर लिया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या भैया लोग दिख रहा है ना। अब इनमें क्या ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बाकी सब बोलो ना, क्या बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, कैसे समझे सर। पहली बात है सर इसमें 2 साइकिल है, एक साइकिल इधर वाला है, एक साइकिल इधर वाला, बोलो है ना। क्या ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, अभी आपको बताना, क्या ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, कैसे 2 साइकिल है, कॉमन कार्बन कितने हैं, 2 है। अब इसका नोमेनक्लेचर करें, सबसे आसान है, बोलो सबसे पहले कहा जहां जहां जंक्शन पॉइंट होते थे, जहां बॉन्ड टेढ़ा होगा वहां कार्बन है, तो बोलिए कार्बन होगा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन होगा। अब बताइए यह आपका स्टार लगा है, स्टार क्यों लगा रहे हैं बताओ, क्योंकि कार्बन है। और जानते हो इसको केमिस्ट्री में इसका नाम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं BHC, ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलेंगे भाई, BHC, ब्रिज हेड कार्बन। और जहां जहां जंक्शन पॉइंट है वहां आप कार्बन डाल दो, आप यहाँ दो कार्बन 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 कार्बन, क्लियर है। अब लिखेंगे नाम, तो सबसे पहले बोले थे बाइसाइक्लो जोड़ा जाता है, बोलो ना, बोलेंगे बाइसाइक्लो, बिग ब्रैकेट शुरू करेंगे, और इस बिग ब्रैकेट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो बोलो लार्जेस्ट कितना है, इसको छोड़ के ना बोला है हमने, इसको छोड़ के कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 हो गया, डॉट लिखना। स्मॉलेस्ट 1 2 2, दोनों कॉमन, दोनों जो कॉमन कार्बन है उसके बीच भी कोई कार्बन है क्या, नहीं है, लिखेंगे 0, बस हो गया। अब टोटल कार्बन को जोड़ लीजिए, टोटल कार्बन कितना, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हो, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या करोगे, n, तो नाम हो गया ऑक्टेट। क्या नाम हो गया, यानी बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेट, क्लियर है। इसका नाम बोले, इसका नाम बोले, बोलो कार्बन है, कार्बन कार्बन बोलो ना, कार्बन 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 कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, या भी ब्रिज हेड कार्बन, बोलो हाँ। अब इसको क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, बिग ब्रैकेट शुरू,
इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 से में है तो 4 4 इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कार्बन नहीं है, जीरो। टोटल कार्बन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए क्या लगाते हैं डेक, सिंगल बोल लगेगा एन तो नाम होगा डेकेन। तो बाइसाइक्लो 440 डेकेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल दें। अभी क्वेश्चन देखो अगला टाइप भी शुरू होगा, यानी कि टेरा मेरा सॉल्व करेंगे इस पे। करें? नहीं तो सर बढ़िया होगा। इसको भी देखिए लेते, क्या ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है? हाँ हो, एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल है, बाइसाइक्लिक है नहीं है? इसमें कार्बन बोलो भैया, कार्बन है, कार्बन यहाँ, ये कार्बन दोनों कॉमन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, बोलो है ना? इसके अलावा इधर कार्बन देखो 1 2 3 इधर 1, बोलो है ना? इस ब्रिज हेड कार्बन के बीच में भी एक कॉमन कार्बन है, बोलो है ना? बाइसाइक्लिक है तो यहाँ लगाएंगे बाइसाइक्लो, क्या लगाएंगे? बिग ब्रैकेट शुरू कीजिएगा, बोलो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 1 2 3, पहले 3, फिर इसके पास 1, फिर इसके पास कितने कॉमन कार्बन है? 1। इससे पहले देखो कॉमन कार्बन कितने थे? 0, हम 0 नहीं। बिग ब्रैकेट बंद। अब पूरे कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। 7 के लिए है सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन। समझे क्या? नहीं समझे? समझे? अब आते हैं एस्पायरो पे। किस पे आते हैं? तब इसका पूरा एस्पायरो भी देख लेते हैं। एस्पायरो के बाद तब बाइसाइक्लो और एस्पायरो का पूरा एकदम कंप्लीट हार्ड क्वेश्चन। ठीक, एस्पायरो कौन भैया? दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से एकदम क्लियर। एस्पायरो कंपाउंड किसको कहते हैं? तो आप इसमें याद रखना, जिसमें साइकिल 2 हो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन कार्बन कितना होना चाहिए? 1, यानी ओनली 1 कॉमन कार्बन। कॉमन कार्बन कितने होना चाहिए? कॉमन कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने कॉमन होना चाहिए? 1। जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, इन स्ट्रक्चर को आप बड़ा ध्यान से देखिए। क्या एक साइकिल ये हुआ, एक साइकिल ये हुआ, लेकिन कॉमन कार्बन तो यही है ना? ये हुआ कॉमन कार्बन, हुआ ना? अब देखिए इसमें जो हम लोग बोले थे नंबरिंग करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इससे पहले हम लोग क्या किए थे? और इसमें प्रीफिक्स जोड़ेंगे एस्पायरो, प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? एस्पायरो। उसमें बाइसाइक्लो जोड़े थे, इसमें क्या जोड़ेंगे? एस्पायरो। कौन रो? एस्पायरो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका नाम सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बतावें? सबसे पहले करना कुछ नहीं है भैया, कार्बन जो कॉमन है, कॉमन कार्बन को दे दो। ठीक है, ये आपका कॉमन कार्बन है, यहाँ स्टार मार दो, मार दिए। अब इसको देखो कि हम लोग लिखेंगे एस्पायरो, SPIRO, एस्पायरो लिखे, फिर बिग ब्रैकेट। हमने पहले क्या बोला कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, होगा ना? उसमें था लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, यानी वहां पर था इंक्रीजिंग, सॉरी वहां था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यही है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर को 1 2, यहाँ लिखेंगे 2, बोला ना? इधर 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2.4 होगी, क्योंकि इसके पास कॉमन देखे वो कार्बन है, तो कॉमन कार्बन के पास तो कार्बन आएगा नहीं, इसलिए इसमें लिखे। और टोटल कार्बन को गिनो, 1 2 3 4 5। गलत हो गया, गलत हम लोग कर रहे थे ना, इसको कहाँ छोड़ दिए तो वो सही है जाएगा सिर्फ। इसको 1 2 3 4 5 6 7, समझ आया? 7 है तो क्या होगा? है
सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा N, तो नाम हो गया हेप्टेन, यानी एस्पायरो 2,4 हेप्टेन, एस्पायरो 2,4 हेप्टेन, एस्पायरो 2,4 हेप्टेन, इसका नाम लिखे। बोलिए ना, आप लोग बोलिएगा तब ना होगा, आप लोग बोलते ही नहीं है, बहुत सुस्त है। लेकिन बोलिए नाम लिखे। तो देखो भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 है एस्पायरो, SPIRO एस्पायरो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, तो हम लोग को टेंशन और नहीं है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो नॉन सिंगल बॉन्ड है तो N, नॉन N। तो क्या बाइसाइक्लो एस्पायरो का नोमेनक्लेचर समझ में आया? सिंपल नोमेनक्लेचर भाई, ये कौन नोमेनक्लेचर? सिंपल। अब थोड़ा सा टेढ़ा करें, टेढ़ा करें, टेढ़ा करते, उनमें टेढ़ा मतलब समझे, और थोड़ा मुश्किल वाला। इसको नहीं लेंगे, हाँ इसको भी नहीं लेते हम लोग। ये वाला, ये बनाने में भी सुविधा रहता है। देखो अभी की यहाँ जोड़ दिए PR, ठीक है। क्या ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है? यहाँ कॉमन कार्बन होगा, ये ब्रिज हेड कार्बन है, PSC कार्बन है, इधर कार्बन 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो है ना। लेकिन अब यहाँ नंबरिंग, इससे पहले तो नंबरिंग नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ नंबरिंग करना होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री P कनेक्टेड है। याद आया? याद करिए, वो 2 डिग्री P कनेक्टेड है कनेक्टेड। तो अब ये जो 2 डिग्री P कनेक्टेड है, तो अब क्या करना होगा हम लोगों को? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं होता है, जो ब्रिज हेड कार्बन है उसको छोड़ दीजिए। या तो 1 नंबर यहाँ शुरू होगा, या तो 1 नंबर यहाँ शुरू होगा, या तो 1 नंबर यहाँ शुरू होगा, या तो 1 नंबर यहाँ शुरू होगा। समझ रही बात? यानी ये जहाँ स्टार वाला कार्बन है वहां से नंबरिंग हम लोग शुरू नहीं करते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। 4 पोजीशन है, लेकिन इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर PR तो है ही नहीं, इधर PR है नहीं है। लेकिन अब यहाँ से देखो, इधर से करेंगे तो 1 2 पर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, तो दूर मिल रहा है ना। हम लोग लोवेस्ट पोजीशन को देखते हैं, तो बोलो नंबरिंग अपने कहां से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, इसके बीच कॉमन रहेगा तो वहां चलेंगे 13। समझ रही बात? अब नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो नाम होगा बाइसाइक्लो। रुक जाइए पहले, बाइसाइक्लो अगर ये नहीं रहता, BR नहीं रहता, तो हम लोग लिखते बाइसाइक्लो। इधर कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इधर कितना है 1 2 3 4, उसके बाद क्या लिखते हैं 0, क्योंकि इन दोनों के बीच कॉमन नहीं है 0, और टोटल कार्बन है 12, तो क्या लिखेंगे डो डेक। 12 के लिए होता है डो डेक, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो डेक। डो डेक सिंगल बॉन्ड है तो N। लेकिन 2 डिग्री P हम लोग कहाँ लिखते हैं? पहले 2 डिग्री P प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। इसका पहले हो जाएगा ब्रोमो, कितने नंबर में जुड़ा है? 2 नंबर में, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो 640 डोडेकेन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बाइसाइक्लो एस्पायरो समझ में आया? हम यहाँ COOH जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? COH का नेमिंग इधर होगा, मेन चेन के बाहर हो जाएगा तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन चेन के अंदर कहीं हो जाएगा तो ओइक एसिड। बताया गया था ना? इसको अब अच्छा से आप लोग लिखा जाए, आप लोग इसको अच्छे से लिखिए।